अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम CS604 का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है और इसकी समरी में उन्होंने बताया हुआ है कि इस चैप्टर में हम XCLP कॉल, वेट सिस्टम कॉल एंड एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग के बारे में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेट सिस्टम कॉल पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था। वेट सिस्टम कॉल जो होती है वो तब एग्जीक्यूट होती है जब इमीडिएट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस जो होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तब पेरेंट प्रोसेस को वेट करना पड़ता है जब तक चाइल्ड प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। ठीक है, तो जब भी हमें कोई चाइल्ड प्रोसेस की तरफ से सिग्नल मिलता है या चाइल्ड प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो वेट सिस्टम कॉल इमीडिएटली रिटर्न हो जाती है, मतलब पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लगता है और अपने फिर एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो इधर उन्होंने बताया हुआ है कि मोस्टली सम टाइम्स ऐसे होता है कि पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट कर जाता है, लेकिन इसके चाइल्ड्स जो होते हैं वो न्यू पेरेंट असाइन हो जाता है, उनको नया पेरेंट असाइन हो जाता है। इनिट प्रोसेस उसको कहते हैं, इनिट प्रोसेस असाइन हो जाता है। ठीक है, इनिट प्रोसेस असाइन हो जाता है और चिल्ड्रन प्रोसेस जो है वो फिर भी अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो इस सूरत हाल को हम ज़म्बी प्रोसेस कहते हैं। मीन्स के पेरेंट प्रोसेस के टर्मिनेट हो जाने के बाद भी चाइल्ड प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि उनको एक नया पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट असाइन हो जाता है। इनिट प्रोसेस जिसको कहते हैं, जो कि सारे प्रोसेसेस का ग्रैंड प्रोसेस होता है, वो असाइन हो जाता है और उसके अंदर PCB और अपने वेरिएबल्स वगैरह स्टोर करके अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखते हैं चाइल्ड प्रोसेसेस। इस हथियार को ज़म्बी प्रोसेस कहते हैं। ज़म्बी प्रोसेस एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको वो वेस्ट होता है। ठीक है, रिसोर्सेज का वेस्ट होता है, टाइम का वेस्ट होता है और CPU की यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कोड का सैंपल बताया हुआ है कि इन्होंने एक इंटीजर नाम का PID वेरिएबल PID बनाया है और स्टेटस वेरिएबल बनाया है और PID में उन्होंने फोक सिस्टम कॉल किया है, मतलब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है। अगर चाइल्ड प्रोसेस PID प्रोसेस ID -1 है, मतलब चाइल्ड प्रोसेस फेल हो गया। ठीक है, फोक सिस्टम कॉल फेल हो गई और एग्जिट 1 मतलब एग्जिट थ्रू हो गया। और अगर PID इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि चाइल्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जिट 0 मतलब एग्जिट प्रोसेस एग्जिट नहीं करेगा बल्कि कंटिन्यू करेगा प्रोसेसिंग। और पेरेंट प्रोसेस का स्टेटस जो है वो क्या होगा, वेट, मतलब चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो पेरेंट प्रोसेस वेट करेगा। ठीक है, जब पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस वर्किंग चल रही है तो एग्जिट 0 मतलब प्रोसेस फेल नहीं होगा बल्कि वो कंटिन्यू रहेगा। XCLP कॉल होती है सिस्टम कॉल, वो यूज होती है फोक सिस्टम कॉल के एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, मतलब जब हम चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं उसके बाद XCLP स्टेटमेंट चलती है। वो इसलिए चलती है, हमने जब नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो उसको मेमोरी स्पेस एलोकेट करनी होती है। ठीक है, तो जो XCLP कॉल होती है वो क्या करती है कि पेरेंट प्रोसेस की मेमोरी स्पेस को नए प्रोसेस के साथ रिप्लेस कर देती है और नए प्रोसेस की फाइल्स जो होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को उसकी मेमोरी स्पेस या एड्रेस स्पेस पेरेंट प्रोसेस के एड्रेस स्पेस पर ओवरले कर देती है। ठीक है, और इस तरह से प्रोसेस जो हैं, पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे सिंटैक्स क्या है XCLP कॉल का, या फिर एक XCLP कॉल कैसे डिक्लेयर की जाती है या उसको लिखने का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है ** फाइल। तो यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ आता है फाइल का। उसके बाद लिखा हुआ है कॉन्स्ट, यहाँ पर आता है फाइल नेम।
ठीक है, जिसको हमने कॉपी करना है, उस फाइल का नाम जिसकी मेमोरी स्पेस एड्रेस स्पेस असाइन करनी है। उससे आगे लिखा हुआ 4 arg0 अप टू सो ऑन 4 argn। ये आर्गूमेंट्स हैं, उस फाइल के जितने भी आर्गूमेंट्स हमने पास करने हैं वो यहाँ पर स्टोर होंगे। और उसके बाद लिखा 4*0, यहाँ पर नल पॉइंटर पड़ा होता है। ठीक है, ये देखें इस कोड में उन्होंने बताया हुआ है XCLP कॉल जब पेरेंट प्रोसेस फोर्क सिस्टम कॉल सक्सेसफुली सक्सेस हो जाएगी, मतलब PID इक्वल टू 0, मतलब चाइल्ड क्रिएट हो गया है। उसके बाद XCLP कॉल उन्होंने यूज़ की हुई है, मतलब कि बिन ls में हमारी फाइल पड़ी हुई है और ls उस फाइल का नाम है और आगे एक नल पॉइंटर, इसमें आर्गूमेंट नहीं दिए हुए। यहाँ पर उन्हें चेक करना है, अगर ये लेस देन 0 है मतलब कोई फाइल मौजूद है, तो उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसको कॉपी करेंगे और रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से XCLP कॉल, स्टेटमेंट कॉल, बाकी वही प्रोग्राम है जो पीछे हमने देखा है, सिर्फ उन्होंने XCLP कॉल का यहाँ पर यूज़ बताया हुआ है। पेरेंट सिस्टम में यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है कि पेरेंट फोर्क सिस्टम कॉल के ज़रिए से चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है। जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो XCLP स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। XCLP स्टेटमेंट जो होती है वो पेरेंट प्रोसेस की मेमोरी स्पेस या एड्रेस स्पेस में कॉपी करती है चाइल्ड प्रोसेस को, और इस तरह से पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जब भी प्रोसेस कंकरेंट एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो या तो प्रोसेस इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं या कोऑपरेट कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होते हैं जो ना तो अफेक्ट होते हैं किसी प्रोसेस से और ना ही अफेक्ट करते हैं किसी प्रोसेस को, मतलब ये कि ना ही वो प्रोसेस दूसरों को डाटा शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, और ना ही किसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ना हम किसी की इंफॉर्मेशन में इंटरफेरेंस नहीं करते और कम्युनिकेट नहीं करते। और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो इंफॉर्मेशन और डाटा शेयर करते हैं दूसरे प्रोसेसेस के साथ और कम्युनिकेट करते हैं दूसरे प्रोसेसेस के लिए अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के एडवांटेजेस क्या हैं यहाँ पर बताया हुआ है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंप्यूटेशन स्पीड अप, मॉड्यूलरिटी, कन्वीनियंस। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में जब सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ हम शेयर कर लेते हैं, तो इस तरह से रिसोर्सेज जो हैं उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और इस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो कंकरेंट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। कंप्यूटेशन स्पीड अप के लिए जब एक प्रोसेस को सब टास्क में हम डिवाइड कर लेते हैं और उनको पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं, सब टास्क में डिवाइड करके पैरेलल जब एग्जीक्यूट करते हैं तो एक टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ पर मॉड्यूलरिटी बताया हुआ है कि जब हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं एक प्रोसेस को, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके छोटे छोटे थ्रेड्स की फॉर्म में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो भी ये एक कोऑपरेटिव प्रोसेसेस का फ़ायदा हो जाता है। कन्वीनियंस कैसे कि जब एक सिंगल यूज़र भी अगर कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा है या अपनी कोई एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो उसमें उसके इंडिपेंडेंट टास्क जो होते हैं एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड कंपाइलिंग वगैरह, वो एक टाइम में पैरेलल हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका फ़ायदा ये होता है कि सिंगल यूज़र का टास्क को कंप्लीट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की एग्जांपल के तौर पर यह समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक मॉडल पेश किया है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम किस लिए है, कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं।
इसको समझाने के लिए उन्होंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जाम्पल दी हुई है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जब एक यहाँ पर दो उन्होंने दिए हुए बफर दिए हुए या एम्प्टी पूल दिया हुआ है, एक फुल पूल दिया हुआ है। दो बफर हैं तो इसमें 10 आइटम्स हैं, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, आइटम्स प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर जो है वो उन आइटम्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है वो तब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कंज्यूमर सारे आइटम जो है वो कंज्यूम ना करे, और कंज्यूमर जो है वो तब तक बफर में से आइटम्स कंज्यूम नहीं कर सकता जब तक बफर फुल ना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कोड के ज़रिए से समझाया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कुलर अरे है, ठीक है। बफर के लिए उन्होंने सर्कुलर अरे यूज़ किया है जिसमें 10 आइटम्स हैं। यहाँ पर हैश डिफाइन बफर साइज 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि उन्होंने बफर का साइज 10 डिफाइन कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सर्कुलर अरे की यहाँ पर डायग्राम बनाई है कि एक अरे जिसका एंड पॉइंट जो है वो स्टार्ट के साथ अगेन जुड़ा होता है उसको सर्कुलर अरे कहते हैं, इस टाइप की होती है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर उन्होंने वेरिएबल एक इन रखा है, एक वेरिएबल आउट रखा है और यहाँ पर एक आइटम टाइप का बफर है, ठीक है, जिसमें आइटम्स होंगे, ठीक है। और इन वेरिएबल क्या करेगा, नेक्स्ट फ्री पोजीशन को आइडेंटिफाई करेगा। आउट क्या किस लिए यूज़ होगा, पॉइंट करेगा फर्स्ट फुल पोजीशन इन दी बफर, ठीक है। तो जब भी हमारे पास एम्प्टी बफर एम्प्टी कब होगा, जब इन इक्वल टू आउट होगा, ठीक है। ये कंडीशन एम्प्टी बफर की आइडेंटिफाई करेंगे और इस तरह इन +1 मॉड बफर साइज इक्वल टू आउट, ये फुल बफर को शो कर रहा है, ठीक है, फुल बफर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर प्रोसेस भी लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोसेस भी लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले उन्होंने बताया हुआ है कि जब बफर फुल होगा उस वक्त कुछ भी नहीं करना, ठीक है, उस वक्त प्रोड्यूसर ने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर बफर फुल नहीं है तो उसमें नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस होगा और इस तरह से इन इज इक्वल टू इन +1 मॉड बफर साइज, मतलब उसके पहला एम्प्टी आइटम +1 मॉड 10 हमने ऊपर डिफाइन कर दिया हुआ कि बफर का साइज 10 है, ठीक है। तो मॉड लेना है 10 के साथ और पहला जो आइटम होगा वो फिल होगा और इस तरह से प्रोड्यूसर जो है वो कंटिन्यूसली लूप में आइटम प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद कंज्यूमर जो है उसका भी यही तरीका होगा कि वाइल लूप उन्होंने चला दिया हुआ है। वाइल 1 का मतलब ये है ट्रू, वाइल 1 मतलब लूप चलेगा और जब तक इन इज इक्वल टू आउट मतलब बफर जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं करना, कंज्यूमर ने कुछ भी नहीं करना। अगर एम्प्टी है